दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मोदी सरकार ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट में क्या कुछ बड़ा ऐलान किए गए हैं, क्या महंगा और क्या सस्ता होने वाला है, किस वर्ग को क्या तोहफे मिले हैं, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए बजट में क्या ऐलान किए गए हैं। टू द पॉइंट अपडेट समझेंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी और आप चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। आपको बताएं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और अपना 8वां बजट पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को 50.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में नौकरी पैसा के लिए भी बड़ा ऐलान किए गए हैं और विशेष रूप से सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा है। बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। एक एक करके इन तमाम अपडेट्स को समझेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि बजट वाले दिन गुड न्यूज आई। जीएसटी कलेक्शन से सरकार का खजाना भरा, यानी बजट वाले दिन ही सरकार ने जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन का डेटा भी शेयर किया, जो कि शानदार रहा। सालाना आधार पर ये 12.3% की बढ़त के साथ 1.96 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो सरकार के लिए महीने के पहले दिन ही और बजट के दिन खुशखबरी रही। इसके अलावा आपको बताएं, बजट जो है वो मिडिल क्लास पर मेहरबान। बजट की कई सारी ऐसी बातें हैं जो आम आदमी के लिए काफी फायदेमंद रहने वाली हैं। मिडिल क्लास की उम्मीदों का ये बजट आ गया है। मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा समुदाय के लिए बजट से बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी राहत की खबर तो यह है कि कमाईशुदा व्यक्ति की हर साल की 12 लाख की कमाई टैक्स फ्री हो गई है, यानी हर महीने आपकी 1 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पूरे बजट को हम बिंदुवार समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। टू द पॉइंट में शुरुआत करते हैं। सबसे पहला अपडेट आप देखिए, नौकरी पैसा की 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। नौकरी पैसा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपए रहेगी। इसके अलावा दूसरा अपडेट देखिए, बुजुर्गों के लिए टैक्स में डबल छूट दी गई है। बुजुर्गों को एफडी पर मिलने वाले 50,000 रुपए ब्याज पर टीडीएस नहीं लगाया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि किसी भी डिपॉजिट से बुजुर्गों को अगर 1 लाख ब्याज मिल रहा है तो उन्हें टीडीएस नहीं देना पड़ेगा और ऐसे में 10 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। वहीं नेशनल सेविंग स्कीम खाते से 29 अगस्त 2024 के बाद निकाली गई रकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा अपडेट देखिए, महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। 5 लाख SC ST की महिलाएं जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनी है, उन्हें अगले 5 साल में 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। आंगनबाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति योजना को 3,150 करोड़ का बजट दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर योजनाओं को इसमें 629 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं देखिए चौथा अपडेट, युवाओं रोजगार के लिए मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ेंगी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए में 3 AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ने वाली हैं और 1 साल में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। देश में 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएगी। पटना IIT के हॉस्टल का विस्तार भी किया जाएगा। PhD रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। वहीं निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन भी होगा। वहीं देखिए पांचवा अपडेट, जीवन रक्षक दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल वगैरह सस्ते होने वाले हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही 200 सेंटर बनाए जाएंगे, यानी देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर की स्थापना होगी। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में ये सेंटर बन जाएंगे। किसान भाइयों के लिए भी अपडेट आया है। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों में PM धन धान्य कृषि योजना लागू की जाएगी और इसके तहत प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। पंचायत लेवल पर स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी। 1 करोड़ 70 लाख किसान भाइयों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट आप देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना भी बनेगी। प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस रहेगा। असम के नाम रूप में नया यूरिया प्लांट भी लगाया जाएगा। 7वां अपडेट, शिक्षा के लिए आप देखिए, सभी माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। स्किल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के 5 सेंटर भी बनाए जाएंगे। वहीं हेल्थ सेक्टर के लिए अपडेट देखिए आप, 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाइयां पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी हैं। वहीं ऑनलाइन डिलीवरी कैब चलाने वालों को आई कार्ड PMJAY का फायदा मिलेगा। 1 करोड़ गिग वर्कर्स यानी फूड डिलीवरी करने वाले, कैब चलाने वाले और ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले वर्कर्स को आई कार्ड दिए जाएंगे और इनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का फायदा भी मिलेगा। और ऐसी रिपोर्ट आ रही है जिसके मुताबिक साल 2030 तक इन गिग वर्कर्स की संख्या 23 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। 10वां अपडेट देखिए आप, देश को खिलौना हब बनाया जाएगा। अभी 64% आयात चाइना से होता है। देश को खिलौनों के लिए बड़ा केंद्र बनाने के लिए सरकार नेशनल एक्शन प्लान बनाएगी। जनजातियों के कल्याण के लिए बजट 14,925 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
पिछले साल ये 10,237 करोड़ रुपए के करीब था, यानी कि इस साल इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। एकलव्य बोर्डिंग स्कूलों के लिए 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया गया है। इसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का बजट भी 500 करोड़ से 4 गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और इससे क्या होगा, 63,843 गाँव में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, आंगनबाड़ी सुविधाओं का विस्तार होगा। बजट में देखिए आप 1 लाख लोगों को उनका अटका हुआ घर मिलेगा। रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए स्वामी फंड की घोषणा की गई है। स्वामी फंड 2 का ऐलान हो गया है। वहीं देखिए शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से जुड़ा अपडेट भी है। शेयर और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। डिविडेंड इनकम पर टीडीएस लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने डिविडेंड से होने वाली कमाई पर कटने वाले टीडीएस की लिमिट को 5,000 रुपए से सीधा दोगुना करते हुए 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। यानी कि निवेशकों को 1 साल में मिलने वाले 10,000 रुपए तक के डिविडेंड पर 1 भी रुपए का टीडीएस नहीं कटेगा। वहीं इनकम टैक्स सिंप्लीफिकेशन पर अगले हफ्ते सरकार विधेयक भी लाएगी। टैरिफ को भी आसान बनाने पर काम हो रहा है। इनकम टैक्स स्लैब भी आप देख पा रहे हैं। रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत समेत कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि बजट में आखिर क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। वित्त मंत्री ने कई प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की है। वहीं सरकार ने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव रखा है। यानी जो महंगी होने वाली चीज है वो यही है। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर अब बेसिक सीमा शुल्क पहले 10% था, जिसे 20% का प्रस्ताव कर दिया गया है। और बाकी जो सारी चीजें वो सस्ती होगी, जैसे चमड़ा, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, फ्रोजन मछली का पेस्ट, समुद्री उत्पाद, मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलईडी, ईवी बैटरी, कैंसर समेत दूसरी जीवन रक्षक दवाइयां, ये सब चीजें सस्ती हो जाएगी। तो ये दोस्तों बजट में जो महत्वपूर्ण और स्पेशल ऐलान किए गए हैं उसके बारे में जानकारी और अपडेट था। जैसा ही और नए अपडेट आएंगे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है और हमारी मेहनत को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।